द करेंट आई इज, द करेंट आई इज, आपको आई निकालना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखना यहाँ पे जो पॉइंट पी है वो जंक्शन है या जंक्शन नहीं है, पॉइंट पी जंक्शन है, राइट। हाँ, तो आपको ए आई फाइंड आउट करना है। तो आप सपोज करो कि जो करंट है 2 ओम से वो I1 है, और जो करंट 1 ओम से पास कर रहा है वो I2, और पॉइंट पी का पोटेंशियल नहीं दे रखा है, तो पॉइंट पी का पोटेंशियल हम लोग ले लेंगे Vp। Vp इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ओके, तो देखो जो करंट का डायरेक्शन हम लोग दिखाए हैं, ये सही कब होगा, जब पोटेंशियल एट पॉइंट पी किससे ज्यादा हो, पोटेंशियल एट पॉइंट सी से ज्यादा हो, जो कि 10 वोल्ट है। तभी तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा। और जो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया हुआ है I2 का, वो सही कब होगा अपना, जब पोटेंशियल एट पॉइंट पी किससे ज्यादा हो, 9 वोल्ट से ज्यादा हो, राइट। तो ये अपना एज्यूम डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हमने एज्यूम किया है। तो जरूर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सही भी हो सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। तो जब सही होगा तो आंसर में अपना पॉजिटिव साइन आएगा, I1 और I2 के आंसर में पॉजिटिव साइन आएगा। अगर सही नहीं होगा, गलत होगा, तो आंसर में आपका नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन आएगा तो इससे आप क्या समझोगे, जो एक्चुअल डायरेक्शन है करंट का, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द एज्यूम्ड डायरेक्शन, राइट। बोलो यहां तक समझ में आया। तो सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया, एज्यूम पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी इज Vp। ओके, ये आपका एजम्पशन हुआ। तो बताना यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लियो क्या इस पेज का। यस सर। ओके, अब देखना, आप केसीएल अप्लाई करो, अप्लाई केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन पी। तो क्या लिखेंगे केसीएल से, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट, करंट इज V by R। व्हाट इज दिस V, this V is potential difference divided by resistance। अब बताना यहाँ पे I के लिए क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो डेफिनेटली इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी से, तभी तो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर दिखाया गया है। अगर ये डायरेक्शन गलत होता है तो आंसर में आपका निगेटिव साइन आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, इस डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए हाई पोटेंशियल क्या हुआ और लो पोटेंशियल क्या हुआ, जो यहाँ पे डायरेक्शन फिगर में दिखाया गया है। इस डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए हाई पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 24 वोल्ट, और लो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Vp। तो 24 माइनस Vp डिवाइडेड बाई कितना रेजिस्टेंस है इस ब्रांच में, कितना रेजिस्टेंस है 3 ओम। यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू I1। I1 के लिए क्या लिखेंगे, इस I1 के लिए क्या लिखेंगे, आप बताओ मुझे क्या लिखना है I1 के लिए, है तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस 10, Vp माइनस 10 डिवाइडेड बाई कितना रेजिस्टेंस है इस ब्रांच में, 2 प्लस I2 है 9 वोल्ट है, तो V9 डिवाइडेड बाई
क्या रेसिस्टेंस है इस ब्रांच के लिए? 1 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करेंगे तो 24/3 8 आ जाएगा। 24/3 माइनस VP/3 is equal to VP/2 minus 10/2 10/2 माइनस 10 पीछे से लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, आप यहाँ पे लिखोगे VP/2 प्लस इज इक्वल टू 8 प्लस 5 प्लस 9। तो इसका एलसीएम ले लो, 3VP प्लस 2VP प्लस 6VP इज इक्वल टू 22। तो बताना क्या हो जाएगा? 11VP डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 22। तो VP क्या हो जाएगा? 6 into 22 डिवाइडेड बाई 11, कैंसिल करो, 12 वोल्ट, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट पे आएगा 12 वोल्ट। अगर 12 वोल्ट पोटेंशियल एट पॉइंट पे आ गया तो आई का वैल्यू आपको निकालना है। देन व्हाट इज आई? आई इज इक्वल टू 24 माइनस VP डिवाइडेड बाय 3 4 minus 12 divided by 3. What we will get? 12 by 3 ampere. That is कुछ पूछना था उसमें, उस क्वेश्चन में समझ में आ गया था ना वो क्वेश्चन सभी को? स्क्रीनशॉट सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ सर, तब सर टकरी। आवाज ज्यादा कट के आ रही है क्या? बहुत ज्यादा। वेट वेट, ओके अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो, अभी आवाज क्लियर है? यस सर। हेलो, हाँ अभी क्लियर है ना आवाज? हाँ ओके, तो जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था उसमें किसी को कुछ डाउट था? सभी को समझ में आ गया था वो क्वेश्चन?
या फिर से बताना है उसको, बोलो। समझ गया। ओके चलो ठीक है, समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको बनाओ। जितना इसमें प्रैक्टिस करोगे ना, नेटवर्क को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा आपका। कॉन्सेप्ट आपको पता है, केवल प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, एक क्वेश्चन लो। The equivalent resistance at 36 है। The equivalent resistance across XY in figure। ओके, इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एनीवन? यहाँ पे ये दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये अलग अलग वायर है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हूँ उसके अंदर। ये अलग अलग है वायर, एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है इसका। सॉल्व करोगे अभी मैं बताऊं इसको? बताना है। देखना यहाँ पे, आप इस सर्किट को रीअरेंज कर दो। पोटेंशियल यहाँ का एक्स है, तो यहाँ का भी सेम पोटेंशियल होगा एक्स, यहाँ का भी सेम पोटेंशियल होगा एक्स। हाँ, आंसर क्या आ रहा है? R R/2 होना चाहिए। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एक्स, अगर यहाँ का पोटेंशियल वाई है तो यहाँ का भी पोटेंशियल वाई, यहाँ का भी पोटेंशियल वाई। तो एक्स और वाई के बीच में आपको सर्किट को ड्रॉ करना है। तो एक्स और वाई के बीच में कितना रेसिस्टर कनेक्टेड है? तो एक यहाँ पे 2R है, 2R, एक यहाँ पे 2R है, 2R। बताना यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में यहाँ पे आर और आर, ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है? ये दोनों रेजिस्टर ये आपके सीरीज में है ना, आर प्लस आर, ये 2R ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये भी आपका सीरीज में है, आर प्लस आर, ये भी आपका सीरीज में है, तो 2R हो जाएगा एक्स और वाई के बीच में। तो ये चारों जो रेसिस्टर है आइडेंटिकल है, और ये चारों आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2R/4। आंसर क्या आ जाएगा इसका? R/2, R/2, राइट। एक और क्वेश्चन दूं मैं? क्वेश्चन नंबर 40, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो क्या?
स्क्रीनशॉट ले लिए सभी? yes sir. ओके, क्वेश्चन है आपका। सिक्स ओम, 6 ओम और ये भी 6 ओम है। देखना यहाँ पे 6 ओम और यहाँ पे 8 ओम। 8 ओम ए बी। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए एंड बी के बीच में। ए इसको सॉल्व करोगे? 4 एम्पियर 4 ओम 4 ओम 4 ओम आ रहा है। हाँ 4 ओम सही है आपका। यस कैसे कैसे सॉल्व किया है इसको? और ऊपर के दो पैरेलल में तीनों पैरेलल में, फिर उसको हाँ तीन ये तीनों आपके पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 6/3 2 ओम। 2 ओम और ये 6 ओम ये दोनों सीरीज में होंगे। 2 ओम प्लस 6 ओम, ये 2 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया और ये 8 ओम हो गया। तो 2 और 6 ये दोनों आपके सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 8 ओम और इधर भी आपका 8 ओम है। ए बी। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताना? व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? 8/2 दैट इज 4। ओके बोलो। एक और क्वेश्चन दो, स्क्रीनशॉट ले लियो इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर 42 है। सर स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ ले लो। ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। 6/3 तो ओम आ जाएगा इस। ओके ले लिया स्क्रीनशॉट। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी 1 ओम 1 ओम 4 ओम 1 ओम 1 ओम और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है 4 ओम तक। वेट, यहाँ एक शॉर्ट सर्किट है और एक 4 ओम से यहाँ से। ओके ऐसा कुछ है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी।
सॉल्व करोगे इसको? सर्किट को रीअरेंज करो पहले, सर्किट को रीअरेंज करेंगे। तो आप इसको सॉल्व करोगे या मैं बता दूं? आप इसमें क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या कि कौन सा रेसिस्टर सीरीज में है, कौन सा रेसिस्टर 3 पैरेलल में? ओम। हाँ, 42 का आंसर क्या आया है? 3 ओम। नहीं, ये नहीं आएगा ना। देखो पहले एक बात बताओ, इस नेटवर्क में आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या कि कौन सा रेसिस्टर सीरीज में कौन सा पैरेलल में है? एनीवन? 1 एंड 4 ये आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या 1 एंड 4 सीरीज में है या पैरेलल में है? इसका पैरेलल। नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, इसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि पोटेंशियल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल ए है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे 1 ओम का रेसिस्टर है, तो इसके अदर साइड पे 1 ओम के इस अदर साइड पे पोटेंशियल चेंज होगा या ए ही रहेगा? चेंज होगा। तो पहले ही यहाँ पे हमने बी लिख रखा है, तो बी यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे बी नहीं लिख के सी लिख देंगे। सी यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल सी होगा। तो ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है यानी इसके हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, यानी यहाँ पर भी पोटेंशियल आपका सी ही मिलेगा, सी। फिर आप इस रेसिस्टर के अक्रॉस देखो, यहाँ पे फिर से पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अगर ये सी है तो यहाँ पे इसको डी ले लो, डी, पोटेंशियल चेंज हो गया डी। फिर ये डी, ये शॉर्ट सर्किट है तो हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पर भी हम लोग डी लिख देंगे, डी। यानी आपको सर्किट को रीअरेंज करके लिखना है। तो ए और पॉइंट बी के बीच में आपके पास सी और डी दो और पॉइंट है, सी और डी, सी और डी। ठीक है, सी और डी दो और पॉइंट है, तो बताना यहाँ पे। हाँ, ए और सी से कौन सा रेसिस्टर कनेक्टेड है? ए और सी से, ए और सी से कौन सा रेसिस्टर कनेक्टेड है? 1 ओम, 1 ओम हो गया। सी और डी से कौन सा रेसिस्टर कनेक्टेड है? सी और डी से 1 ओम। 1 ओम। ओके, फिर यहाँ पे सी और डी से कौन सा कनेक्टेड है? यहाँ पे 4 ओम। 4 ओम। और फिर यहाँ पे सी और डी से क्या कनेक्टेड है? 1 ओम। ओके, डी और बी से क्या रेसिस्टर कनेक्टेड है? डी और बी से, डी और बी से कौन सा रेसिस्टर कनेक्टेड है? डी और बी से नो। 1। तो अब क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या कि कौन सा रेसिस्टर सीरीज में, कौन सा पैरेलल में? ये यहाँ पे जो तीनों जो रेसिस्टर हैं 1 4 1, ये सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे A1 और 1 ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/2 हो गया। या फिर चलो इसका इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला यूज कर दो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1
प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1 + 1 ए हो जाएगा आपका 2, 2 + 1/4 दैट इज 9/4, 9/4 ओम। ओके, सर्किट को सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा और। 1 ओम, ए सी और डी, सी और डी पॉइंट के बीच में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखेंगे सी और डी पॉइंट के बीच में? बताना क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4/9, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/9 ओम। और डी और बी के बीच में क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? डी और बी के बीच में क्या है रेजिस्टेंस? डी और बी के बीच में क्या है? 1 ओम। ओके, अब बताना ये तीनों रेसिस्टर आपका सीरीज में है या पैरेलल में है? हाँ, ये तीनों आपका सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 + 4/9 + 1, that is 2 + 4/9। कितना आएगा इसका आंसर बताना? 22/9। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया ये? Yes, sir. ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपके बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक वैसे दे रखा है, आप उसको सॉल्व, यहाँ पे जो 4 ओम है ना, क्वेश्चन में तो 4 ओम दे रखा है, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन किया है तो 1 ओम करके सॉल्यूशन दिया है, राइट? तो यहाँ पे मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक इन बुक्स। प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ओके? दोन वेळा झाला मला बिझनेस सांगत आहे ना, ठीक है। घेतो ना बोलत असतो. तो आज का क्लास हम लोग समाप्त करें। वो तो सर ठीक है ठीक है. ये बोलने बोलने आज का क्लास समाप्त करें। हाँ सर। ओके, चलो ठीक है। तो आप क्या करना, बाकी का जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड उसको सॉल्व करना, और जो भी डाउट होगा वो आप मुझे सेंड कर देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं कल के क्लास में जो आपका डाउट होगा उसको समझाऊंगा, ओके? अगर कोई डाउट नहीं होगा तो आगे का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके, बाय टू एवरीवन। बाय बाय सर.